हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द क्लैम्पर। इससे पहले हमने आपको क्लिपर सर्किट पढ़ाया था। क्लिपर जो सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल पर क्लिप कर देता। क्लिप का मतलब कट कर देता था, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को कट कर देता था या नेगेटिव साइकिल के कुछ पोर्शन को कट कर देता था और आउटपुट पर कट होकर प्रोवाइड कराया था, या दोनों को, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल को कट कर देता। लेकिन क्लैम्प और क्लिपर सर्किट में क्या लगा होता था? डायोड और रजिस्टर, ये कंपलसरी था। बैटरी लगी है तो बायस्ड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें जो है आपका क्लैम्पर सर्किट जो होता है आपका, ये वेव फॉर्म के शेप को कट नहीं करता है। इसके इनपुट वेव फॉर्म की जैसी शेप होती है बिल्कुल ऐसी ही शेप रहेगी, मतलब, और शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, साइज भी उतना ही रहेगा। लेकिन क्या करेगा, इसकी वेव को क्या करेगा, क्लैंप कर देगा। क्लैंप करने का मतलब शिफ्ट कर देगा, या तो वेव को ऊपर को शिफ्ट कर देगा, खिसका देगा थोड़ी सा, या नीचे को शिफ्ट कर देगा। क्लियर है? तो क्लैम्पर सर्किट जो क्या होता है, क्लैम्पर सर्किट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो है आउटपुट सिग्नल पर इनपुट सिग्नल के डीसी वोल्टेज लेवल को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। कहाँ? जितना हम चाहें उतना, जितना हम सर्किट में लगा देंगे उस लेवल तक शिफ्ट कर देता है, विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ इनपुट सिग्नल। जबकि इनपुट सिग्नल जो होता है बिल्कुल सेम शेप में रहता है और सेम साइज में रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है, ये जो क्लैम्पर सर्किट जो होता है उसमें जो है या तो पॉजिटिव पीक पर क्लैंप कर देता है या नेगेटिव पीक पर। यदि पूरा 100% पॉजिटिव पीक में पूरे सिग्नल को खिसका के अगर पॉजिटिव में लेके चला जाए तो वो पॉजिटिव क्लैम्पर, देखिए जिस साइड में जाएगा सिग्नल शिफ्ट होगा उस क्लैम्पर को वही क्लैम्पर बोलेंगे। इसीलिए क्लैम्पर सर्किट या तो पॉजिटिव में शिफ्ट कर देता है, पूरी वेव को खिसका देगा, ऊपर साइड में शिफ्ट कर देगा, एक क्लैंप कर देगा तो पॉजिटिव क्लैम्पर कहलाएगा। यदि नीचे साइड में पूरी वेवफॉर्म को इस जीरो से नीचे साइड में खिसका के लाए तो नेगेटिव क्लैम्पर कहलाएगा। तो क्लैम्पर सर्किट जो है या तो पॉजिटिव में क्लिप कर देता है, शिफ्ट कर देता है, या फिर नेगेटिव पर शिफ्ट कर देता है। क्लियर है? तो ऐसे सिग्नल को जितना हम चाहें उतना, तो उसका हमें डिजाइन करके उतना सर्किट बनाना होगा। क्लैम्पर सर्किट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव क्लैम्पर होता है, नेगेटिव क्लैम्पर होता है और बायस्ड क्लैम्पर। अब क्लैम्पर सर्किट, पहली बात तो ये है कि क्लैम्पर सर्किट में लगा क्या होता है। क्लैम्पर सर्किट में 3 चीजें लगी होती हैं। निश्चित तौर पर एक कैपेसिटर होता, एक डायोड होगा, एक रजिस्टर होगा। 3 चीजें क्लैम्पर सर्किट में सही हैं, बिल्कुल ये चाहिए ही चाहिए हर हालत में। क्या? कैपेसिटर, एक डायोड, एक रजिस्टर। क्लियर है? और इनपुट वोल्टेज देंगे, ये तीनों चीजें मिलकर आउटपुट पर को सिग्नल प्रोवाइड कराएंगी। यदि देखिए यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर डी लिखा है डायोड के लिए, लेकिन डायोड हमने लगाया नहीं है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैपेसिटर कैपेसिटर से बनता है, एक डायोड से बनता है, एक रजिस्टर से बनता है। जो क्लैम्पर सर्किट वो 3 चीजें लगी होंगी तो इससे पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैम्पर बनाए जा सकते हैं। यदि बायस्ड क्लैम्पर बनाना है तो इसमें एडिशनली एक बैटरी और लगी होती है। एक जो है एक क्लैम्पर सर्किट है बैटरी विद कैपेसिटर, जो कैपेसिटर लगा था, रजिस्टर और जो है डायोड लगा था, उसमें अगर बैटरी और लगी है तो उस क्लैम्पर को बोलेंगे कौन सा? बायस्ड क्लैम्पर बोलेंगे तब हम। क्लियर है? अब कैपेसिटर जो यहाँ पर लगा होता है इसकी प्रॉपर्टी समझनी होगी कैपेसिटर की। कैपेसिटर जो यहाँ पर लगाया गया है, इस कैपेसिटर बेसिकली करता क्या है? कैपेसिटर जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है, जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो ये चार्ज हो जाता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जब इसको जो है नेगेटिव में, ये तो इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव, बैटरी की तरह काम करता, चार्ज हो गया। जब जरूरत पड़ती है तो दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल में यही कैपेसिटर सप्लाई प्रोवाइड कराता है और वो जो है वो बैटरी की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जब जरूरत पड़ती है तो उसको उतनी ही एनर्जी वापस करता है, जीरो तक चला जाता है वो। अब कैपेसिटर के में यहाँ पर शर्त है कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम
बहुत शॉर्ट होना चाहिए। जब सप्लाई आए इसमें तो कैपेसिटर तुरंत इमीडिएटली चार्ज होना चाहिए, इमीडिएटली चार्ज हो जाना चाहिए। और डिस्चार्जिंग टाइम बहुत स्लो होना चाहिए। जो सिग्नल प्रोवाइड कराया गया है उसका जो टाइम पीरियड है t इक्वल टू 1/f होता है, टाइम पीरियड है क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड, उसका 100 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। क्या? चार्जिंग टाइम। चार्जिंग टाइम होता है इसका टाउ इक्वल टू RC, डिस्चार्जिंग टाइम टाउ इक्वल टू RC। तो टाउ इक्वल टू RC लिखा हुआ है, RC कौन सा चार्ज है? टाइम पीरियड चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम। तो टाउ इक्वल टू RC शुड बी ग्रेटर देन 100T। 100T क्या है यहाँ पर? इस फॉर्मूले को बंद कर लेना चाहिए। T क्या है यहाँ पर? T होता है टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक फ्रिक्वेंसी। जो क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कराया गया है, जो सिग्नल इनपुट सिग्नल दिया गया है, उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, उस फ्रिक्वेंसी का टाइम पीरियड होगा। फ्रिक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड T इक्वल टू 1/f से निकाल सकते हैं। वो 100 टाइम्स RC की वैल्यू 100 टाइम्स गुना होना चाहिए। मतलब हमारा कुल मिला के यहाँ पर ये मकसद है कि कैपेसिटर चार्ज बहुत जल्दी हो जाए और डिस्चार्ज बहुत स्लोली हो। क्लियर है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ऐसी चाहिए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर समझा था पॉजिटिव क्लैम्पर, नेगेटिव क्लैम्पर और बायस्ड क्लैम्पर। अब यहाँ पर पहली हेडिंग डाली हमने, पॉजिटिव क्लैम्पर क्या होता है इसको समझना है, दूसरा है नेगेटिव क्लैम्पर, तीसरा है बायस्ड क्लैम्पर। 3 तरह के क्लैम्पर होते हैं, इन्हीं में जो है कंबड़ हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह के क्लैम्पर होते हैं, वो बात की बात है। बायस्ड क्लैम्पर कैसे बना अभी हम समझते हैं। सिर्फ कौन सा क्लैम्पर? पॉजिटिव क्लैम्पर। पॉजिटिव क्लैम्पर हम किसे कहेंगे? यदि इनपुट वेवफॉर्म जो ये दी गई है, यदि आउटपुट पर जाके यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्लैंप हो जाए, ऊपर की तरफ जाए अगर, तो उस क्लैम्पर को बोलेंगे हम कौन सा क्लैम्पर? तब उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव क्लैम्पर। यदि शिफ्ट होके वेव जा रही है कहाँ पर? क्लैम्पर शिफ्ट द होल वेव, पूरी वेव को, होल वेव इन इनपुट सिग्नल इन पॉजिटिव हाफ में शिफ्ट करते। जैसे अब यहाँ पर हमने क्लैम्पर सर्किट बना, 3 कंपोनेंट्स बताए थे। इस क्लैम्पर सर्किट का, पॉजिटिव क्लैम्पर का यहाँ सर्किट बनाना है। अभी हमने बताया 3 कंपोनेंट्स चाहिए। एक कैपेसिटर चाहिए तो कैपेसिटर ए लगा है, एक रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर लगा है, और यहाँ पर एक डायोड चाहिए। डायोड हमने अभी लगाए नहीं है कहीं पर भी। डायोड का ही कनेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है कि डायोड को फॉरवर्ड में रखा जाना है, रिवर्स में कैसे लगना है, कौन सा एनोड कहाँ लगेगा, कैथोड कहाँ लगेगा, इसको समझना होगा इस डायोड को। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने हालांकि यहाँ पर AC सिग्नल लिया है, हमने लिया यहाँ पर AC सिग्नल, AC सिग्नल लिया है। यहाँ पर DC ले सकते थे हम, पहले हम AC से समझाते हैं, AC से भी समझ में आ जाएगा, DC से ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन हमने जानबूझ के इसको लिया है तो DC दिया। यदि BI इनपुट वोल्टेज यहाँ पर ऐसा दे रहे हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर डायोड कैपेसिटर लगेगा और हमें पॉजिटिव क्लैम्पर बनाना है। पॉजिटिव क्लैम्पर का मतलब क्या है कि वेवफॉर्म ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये पूरी की पूरी वेवफॉर्म, ए वाला हिस्सा यहाँ आ जाओ, ए वाला हिस्सा यहाँ से 2 गुना चला जाए, क्योंकि BM यहाँ, BM यहाँ, मीन्स ऊपर खिसक के 2BM तक पहुंच जाए और नीचे बिल्कुल भी हिस्सा ना आए, तब इसको बोलेंगे पॉजिटिव क्लैम्पर। यदि होल साइकिल को शिफ्ट कर दे, पूरी नेगेटिव साइकिल, ये है इसकी पॉजिटिव साइकिल, ये है इसकी नेगेटिव साइकिल, इसको पूरी को खिसका दे ऊपर, तो इसके लिए हमें सर्किट डिजाइन करना होगा। सर्किट में 3 कंपोनेंट्स, कैपेसिटर हमेशा यहीं लगाएंगे, डायोड हमेशा यहाँ लगेगा, रजिस्टर यहाँ लगेगा। सर्किट का डिजाइन यही है। यहाँ पर पॉजिटिव क्लैम्पर बनाना तो ध्यान रखिएगा, डायोड का एनोड कहाँ लगाएं, कैथोड कहाँ लगाएं। डायोड हमें यहाँ पर इस जगह पर जो लगना है, ये डायोड ऐसे लगाएं या फिर ऐसे लगाएं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर ऊपर कोई एनोड रखें या नीचे कोई एनोड रखें, ये प्रॉब्लम है। तो इसी को समझना, इसलिए हमने इसको लगा के नहीं रखा है। जब समझ में आ जाए तब इसकी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी है? कैपेसिटर जब साइकिल आएगी इसकी, कोई भी साइकिल जब ये डायोड को फॉरवर्ड करते हुए जब जाएगा तो कैपेसिटर फुल चार्ज होगा जितना BM की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्लैम्पर बनाना है, तो हमें पता है कि पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दें। यदि कैपेसिटर को चार्ज करना है तो कैपेसिटर निश्चित तौर पर पॉजिटिव क्लैम्पर बनाना है तो हमें चार्ज करना हो, फिर चलाना 2BM चाहिए, तो BM तो यहाँ होगा, तो यहाँ से डायोड ऐसे जाना चाहिए, डायोड फॉरवर्ड में हो जाए, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस,
ध्यान समझिएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो डायोड अगर हम ऐसा लगा देते हैं यहाँ पर, डायोड इस डायरेक्शन में ऐसा, डायोड क्लियर है। यहाँ पर जहां पर डी डी लिखा है, ये कैपेसिटर ना समझे इसको, अभी डायोड लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डायोड लगाया हमने ऊपर को। अब दूसरी शर्त सुन लो, पहली बात तो कैपेसिटर रजिस्टर यहाँ, अब दूसरी शर्त है यहाँ पर, जब साइकिल चलाएंगे इसमें कोई शर्त नहीं है कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाएं फिर नेगेटिव साइकिल। जब ऐसी सर्किट ऑन करेंगे कोई भी आ सकते हो, हम कहीं से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहला काम है इसको पहली ही साइकिल में, जब वो पॉजिटिव हाफ साइकिल चाहे नेगेटिव, डायोड को इस कैपेसिटर को पहले चार्ज करना है। लेकिन चार्ज कैसे करना है, डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हुए डायोड के थ्रू चार्ज करना है, रजिस्टर के थ्रू नहीं। तो ये डायोड कब फॉरवर्ड बायस में होगा, जब यहाँ पर ये एनोड है, यहाँ ये एनोड है, ट्राइंगल है, पी टाइप होता है, और ये लाइन जो होती है एन टाइप होती है। तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए डायोड का। तो यहाँ पर सप्लाई देंगे बी आई की वैल्यू, मीन्स हम जब यहाँ पर माइनस करेंगे यहाँ पॉजिटिव करेंगे, मीन्स जब नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस मिल गया, यहाँ से यहाँ माइनस मिल गया, डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में। तो इस टाइम डायोड क्या कर जाएगा, डायोड आइडियल डायोड है क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं बता आइडियल डायोड, तो डायोड कर जाएगा क्या, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा डायोड। डायोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड यहाँ पर इस तरह से काम करेगा, शॉर्ट सर्किटेड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा डायोड जब फॉरवर्ड बायस में आएगा। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर का क्या गुण है, कैपेसिटर जब सप्लाई आती है तो जितना बीएम होता है, इनपुट का वोल्टेज बीएम लिखा है और ये माइनस बीएम अभी आ रहा है, तो सप्लाई करंट यहाँ से ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर कैपेसिटर जो है बीएम के बराबर चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर था तो ये कैपेसिटर के में वोल्टेज जो होगा, ये तो कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, बीएम के बराबर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ से करंट ऐसे जा रही होगी, तो जहां से करंट इंटर करेगी यहाँ प्लस बनेगा यहाँ माइनस बनेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब हम मेजर करेंगे तो ये तो डायोड शॉर्ट कर गया, जब डायोड शॉर्ट कर गया यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया जीरो, तो इसमें करंट तो बहुत है, वोल्टेज इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ वोल्टेज जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इसमें रजिस्टर जीरो है, और इसमें जब करंट यहाँ से शॉर्ट करेगा तो पूरे सप्लाई यहाँ से करंट निकल जाएगी, इसमें बिल्कुल ही, इसमें रेजिस्टेंस जीरो होगा, इसमें करंट जीरो हो गई। तो वोल्टेज यहाँ पर मेजर करना है आपको, बी नॉट, यहाँ पर प्लस माइनस बी नॉट ए है जो मेजर करना है। तो बी नॉट की वैल्यू कितनी है, इसमें जीरो है तो इसमें जीरो है, तो बी नॉट की वैल्यू जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो बी नॉट की वैल्यू जीरो होगी पक्का। क्लियर है, बी नॉट की वैल्यू जीरो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। क्लियर है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो बी नॉट की वैल्यू हो गई जीरो, और जब अब देखिए कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा बीएम के बराबर। अब देना है हमें कौन सी सप्लाई, अब देना हमें, ये तो खत्म हो गया, अब देना है हमें कौन सी सप्लाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ प्लस बनेगा यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस बनेगा और यहाँ माइनस बनेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये बी आई कितना होगा, मैक्सिमम बी आई पहुंचेगा बीएम के बराबर, बीएम के बराबर। तो एक बीएम ए हो गया, एक बीएम ए हो गया, तो माइनस प्लस मिला तो दोनों वोल्टेज जुड़ जाएंगे। तो कितनी सप्लाई हो गई, ये बीएम देगा बीएम ए देगा, इनपुट वोल्टेज से जो आ रहा बीएम के बराबर, पूरी सप्लाई आ रही है 2 बीएम। और ये डायोड अब क्या हो जाएगा, अब यही डायोड क्या हो जाएगा, अब ये डायोड हो जाएगा ओपन सर्किटेड। यही डायोड अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ओपन सर्किटेड हो गया। अब पूरी करंट यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो होगी, तो करंट आएगी इस रजिस्टर में आएगी ऐसे ऐसे, तो यहाँ बनेगा प्लस यहाँ बनेगा माइनस। वोल्टेज केवीएल लगाएं तो 2 बीएम इक्वल टू बी नॉट आएगा, बी नॉट इक्वल टू कितना, जो दो सप्लाई आ रही 2 बीएम के बराबर बीएम प्लस बीएम, बी नॉट इक्वल टू कितना बीएम प्लस बीएम, तो यहाँ पर 2 बीएम आ जाएगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। तो जब यहाँ पर साइकिल आपको बनाना है तो यहाँ पर कैसे, इसी वेव फॉर्म को हमें शिफ्ट करना है, कहाँ पर बनाना है, हम ग्रीन से बनाते हैं आउटपुट सिग्नल। कैसे, यहाँ से ये सिग्नल यहाँ से बनेगा पक्का इस तरह से, ऐसे जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई थी तो क्या जा रहा था, जीरो पर टच हो रहा था। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर कितना होगा भाई, यहाँ पर निश्चित तौर पर बीएम होगा, और यहाँ पर कितना होगा 2 बीएम होगा।
ध्यान रखिए तीसरी चीज, जब जितना वोल्टेज का साइज होगा, हमने क्या यहां पर कहा था, विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द अप्लाइड सिग्नल, इसका 2 bm के बराबर है, पीक टू पीक, bma 2 bm के बराबर। तो यहां पर भी साइज यहां से लेके यहां तक निश्चित तौर पर इसका साइज निश्चित तौर पर कितना आना चाहिए, 2 bm के बराबर। इसमें इस चीज का विशेष ध्यान दें, ये क्रॉस चेक होगा आपका आंसर सही निकल रहा है या गलत। 2 bm जितना इनपुट का साइज है विदाउट चेंजिंग द शेप, जैसा शेप में ये था वैसा ही शेप में ये है। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया था तो उसने अभी कहा था हमने कि 0 वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पर 0 वोल्टेज है जब नेगेटिव पीक पर होगा। जब पॉजिटिव पीक पर होगा तो अभी हमने बताया था bm प्लस bm 2 bm है, तो यहाँ पर आएगा 2 bm। क्लियर है? ये कहाँ खिसका दिया, इस पूरी वेव को शिफ्ट कर दिया या क्लैंप कर दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ऐसे क्लैंपर को क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्लैंपर। क्लियर है? इसके बाद आते हैं नेगेटिव क्लैंपर। नेगेटिव क्लैंपर क्या करेगा भाई, नेगेटिव क्लैंपर में निश्चित तौर पर पूरी की वेव फॉर्म को नेगेटिव हाफ साइकिल में शिफ्ट करेगा। अब इसमें भी सर्किट में 3 कंपोनेंट्स, कैपेसिटर यहाँ, रजिस्टर यहाँ और डायोड यहाँ। डायोड का डी लिखा है, कैपेसिटर ना समझे, डायोड है। अब डायोड किस दिशा में लगाना है ध्यान रखना है, नेगेटिव पीक पर खींचना है हमें। दूसरी शर्त क्या है, कैपेसिटर यहाँ लगेगा। दूसरी शर्त क्या है, डायोड कैपेसिटर को सबसे पहले चार्ज करना है हमें, किसके थ्रू, डायोड को फॉरवर्ड में रखते हुए। अब हमें नेगेटिव पीक बनाना है, नेगेटिव क्लैंपर। तो क्या करेंगे हम, इसमें नेगेटिव क्लैंपर इसमें लिखा हुआ है कि नेगेटिव में पूरी होल साइकिल को कहाँ शिफ्ट कर देगा, नेगेटिव हाफ में शिफ्ट कर देगा। मतलब पूरी वेवफॉर्म जैसी ये वाली 0 से, ये 0 था, 0 से ऊपर खिसक गई पूरी वेवफॉर्म 2 bm के, ऐसे ये नीचे खिसकेगी। यहाँ पर कैसे, पहले तो डायोड लगा लें। डायोड कैसा लगेगा, जैसा ए है पॉजिटिव पीक है, इसका जस्ट उल्टा लगना है, ऐसे समझ सकते हैं अब, लेकिन ये तो रटने वाला हो गया। दूसरी चीज है कि हमें सबसे पहले कैपेसिटर को क्या करना है, चार्ज करना है। तो कैपेसिटर को चार्ज करेंगे कैसे, यदि इसकी पॉजिटिव पीक जब आएगी यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जब पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव पीक bm के बराबर, वही है -bm। क्लियर है? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर डायोड हमें लगाना, किधर को मुंह करके, इधर को मुंह करके, यहाँ से डायोड लगा दिया हमने। ये डायोड लग गया भाई अपना, ये डायोड लग गया। क्लियर है? अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ऐसे ऐसे सप्लाई चलेगी, डायोड क्या कर जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, डायोड निश्चित तौर पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ प्लस बनेगा या माइनस, तो डायोड कर जाएगा शॉर्ट सर्किटेड। यहाँ पर क्या हो गया, डायोड शॉर्ट सर्किटेड। पूरी करंट यहाँ से आएगी, यहाँ से निकल जाएगी, डायोड हो गया शॉर्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जब शॉर्ट हो गया तो इसमें करंट तो बहुत है लेकिन रेजिस्टेंस 0 है, और पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। जब इसमें वोल्टेज 0 हो गया तो इसमें वोल्टेज 0 हो गया, या इसमें करंट बिल्कुल नहीं, इसमें करंट 0 हो गई क्योंकि पूरी करंट यहीं से शॉर्ट करके यहीं से निकल जाएगी, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज 0 हो गया। तो B0 की वैल्यू कितनी आएगी इस टाइम, B0 की वैल्यू आएगी 0। कब, जब पॉजिटिव पीक होगा। जब पॉजिटिव पीक होगा तो bm की वैल्यू 0, तो पॉजिटिव पीक कब होगा, क्लियर है? ध्यान रखिए कि पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब आती है जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा। अब डायोड किस में हो गया, इसके थ्रू डायोड हो गया, यहाँ से प्लस बन गया, अब यहाँ प्लस बन गया, यहाँ माइनस बन गया। तो अब डायोड किस में हो गया, डायोड हो गया रिवर्स पर, डायोड करेगा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर ओपन सर्किट। तो यहाँ पर करंट बिल्कुल नहीं जाएगी। तो जितनी भी सप्लाई, देखिए यहाँ पर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हुआ तो कितना चार्ज हुआ था, कैपेसिटर bm के बराबर चार्ज हुआ था। यहाँ कितना, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही थी तो यहाँ प्लस बना था, यहाँ माइनस, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो यहाँ माइनस बना, यहाँ प्लस बना। तो देखिए 1 bm इसके पास, तो bi की वैल्यू भी -bm होगी, तो यहाँ पर bm होगी, तो ये वाली भी bm के बराबर हो गई होगी वैल्यू। तो अब जितना भी वोल्टेज यहाँ से आएगा bm प्लस bm माइनस प्लस माइनस प्लस बना है यहाँ पर, तो 2 bm हो गई टोटल सप्लाई, क्योंकि कैपेसिटर जितना चार्ज किया था वो वापस करेगा। तो 2 bm के बराबर सप्लाई जाएगी, डायोड हो गया ओपन सर्किटेड। तो पूरी सप्लाई इस रजिस्टर के थ्रू ऐसे ऐसे जाना है, तो यहाँ रजिस्टर में बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा प्लस। जितना वोल्टेज सप्लाई आ रही थी तो पूरा का पूरा वोल्टेज खर्च इसी में होना है। तो कितना वोल्टेज KVL लगाएं तो भी निकलेगा, मौखिक भी आ रहा है bm प्लस bm 2 bm, तो 2 bm के बराबर B0 निकलेगा। कितना, bm 2 bm। कब, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई। जब यहाँ की बात कर रहे हैं तब 2 bm आएगा। क्लियर है? जब पॉजिटिव पीक आया तो bm आया था। यहाँ पर क्या करें हम, ध्यान रखिए, यहाँ पर जब जो है
जब इस वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर 0 होगा। जब ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ पहुंचेगा तब तो ये वाला यहाँ पहुंचेगा इस पीएम पर। वो यहाँ कहा था जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो बीएम जब आएगा तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी पहले 0, फिर बी नॉट की वैल्यू कितनी आई है 2bm के बराबर। तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से बन गया। यहाँ कितना हो गया भाई 2bm। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज कितनी हो गई है, ये हो गई है 2bm। मतलब बीएम बी पीएम पी 2bm के बराबर शेप बराबर है, शेप में कम नहीं हुआ विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ इनपुट सिग्नल। आउटपुट की वेवफॉर्म शिफ्ट हो गई है या क्लैंप हो गई है अप साइकिल में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पीक में चलेगी पूरी साइकिल, इसलिए क्लैंपर को बोलेंगे नेगेटिव क्लैंपर। क्लियर है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में हम एक चीज समझा देते हैं, हमने एसी इनपुट लगा के समझाया है। यदि डीसी आ रहा होता है यहाँ से, डीसी का मतलब इनपुट कैसा आ रहा होता है, यहाँ छोटा सा सर्किट छोटा सा हम बना देते हैं, कौन सा कलर, ब्लैक ले लें। यदि इनपुट यहाँ पर ऐसे दे रहा होता, वो कैसे, देखिए बी आई अगर ऐसे आ रहा होता इस तरह से, तो कैसा आउटपुट आता भाई, तो निश्चित तौर पर आउटपुट जो ये बनाया है हमने, ये वाला आउटपुट, ये निश्चित तौर पर कैसा आता, ऊपर शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आता, तो ये इस तरह से आता, ये वोल्टेज कितना आता है इस तरह से, ऐसे कर दें हम, टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, 0 0, ये कितना है, अगर ए बी एम है और ये माइनस बी एम है तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नॉट है तो 2bm के बराबर हो जाएगा ये। क्लियर है, 2bm के बराबर। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ होगा तो 2bm हो गया, ये हो गया 2bm, यहाँ से यहाँ आया, ए वाला यहाँ आया है भाई, वो यहाँ से फिर ऐसे चला गया ये वाली साइकिल, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर 2bm, टोटल साइड bm और bm 2bm था, ये 2bm था, साइज उतना ही रहा। क्लियर है। डीसी के लिए अगर ऐसा देता है वो, यदि ए वाला ऐसे आया था तो ऐसा आया, यदि इनपुट ए ऐसे कर देता, डीसी दे देता, तो मान लीजिए वो दे देता आपको कैसे इनपुट, बी नॉट इनपुट ऐसे दे देता डीसी, वो ये कितना है, ये bm है, ये कितना है माइनस bm है, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जैसा ये शिफ्ट हो गया, ये कहाँ खिसक जाता, पूरा वोल्टेज, पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ खिसक जाता। देखिए जब नेगेटिव पीक आया था तो यहाँ पर ये ऐसे आता, ध्यान रखिए ऐसे, यहाँ पर कितना आता -2bm। हमने एसी से समझा दिया, डीसी से समझा। देखिए जब ए वेवफॉर्म पूरी यहाँ खिसकेगा तो ए वाला हिस्सा जो है, ए वाला यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ है, और ये जो यहाँ पर था 0 वाला यहाँ आ गया सही का, तो 2bm यहाँ हो गया। क्लियर है। तो पॉजिटिव क्लैंपर आ गया समझ में और नेगेटिव क्लैंपर आ गया होगा समझ में। ठीक है। यहाँ पर हमने तीसरा था बायस्ड क्लैंपर। बायस्ड क्लैंपर क्या होता है, बायस्ड क्लैंपर होता है जिसमें 3 कंपोनेंट्स तो लगे ही हों, रजिस्टर, कैपेसिटर और क्या, डायोड, 3 चीजें लगी हो, लेकिन एक बायसिंग के लिए एक बैटरी और लगी हो, एडिशनल बैटरी लगी हो सर्किट में, तो उस क्लैंपर को बोलते हैं बायस्ड क्लैंपर। देखिए पॉजिटिव क्लैंपर नेगेटिव क्लैंपर में 100% वेवफॉर्म या तो पॉजिटिव में खिसक गई थी, नेगेटिव में कुछ नहीं बचा था, और नेगेटिव क्लैंपर में नेगेटिव में पूरी खिसक गई थी, पॉजिटिव में कुछ नहीं बचा था। जिस साइड में वेव खिसक जाए उस क्लैंपर का नाम वही होगा। क्लियर है। बायस्ड क्लैंपर में क्या होगा भाई, ये है बायस्ड क्लैंपर नंबर 3 पर। बायस्ड का मतलब यही है कि जिसमें बायसिंग करती है, बायसिंग बोलते हैं जब बैटरी लगाई जाती है। तो इस सर्किट में अभी 3 कंपोनेंट्स लगे थे, चौथा लगे, देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर एक अभी हम डायोड लगाएंगे, डी लिखा है, यहाँ पर एक बैटरी लग गई है, यहाँ पर एक बैटरी लग गई है, और बैटरी का नाम क्या रखा हमने, BB। यहाँ पर क्या है, बैटरी का प्लस, यहाँ पर है माइनस। अब बैटरी का यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है। क्लियर है। अब ये कौन सा क्लैंपर है, बायस्ड क्लैंपर कई तरह का होगा, बायस्ड क्लैंपर कई तरह, न्यूमेरिकल इसी में से आना है। देखिए अभी इन सब का न्यूमेरिकल आएगा, ये हमने शॉर्ट में करके वेवफॉर्म का शेप, ये थ्योरी समझा रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स भी आता, थ्योरी भी पूछेगा, थोड़ी सी भी न्यूमेरिकल्स लगा देगा एक उसमें, क्लिपर का या क्लैंपर का। तो ये क्लैंपर का निश्चित एक क्वेश्चन मान के चलिए 10 मार्क्स से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स को करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आती है क्वेश्चन बात के, यहाँ पर डायोड कैसे लगाएं।
बैटरी लग गई, रजिस्टर लग गया, कैपेसिटर लग गया, डायोड लग गया, रजिस्टर लग गया और एक बायस्ड क्लैंपर, इसलिए बैटरी और लगेगी, चौथा कंपोनेंट लग गया। ये कौन सा क्लैंपर, यहां देखिए पॉजिटिव क्लैंपर है, लेकिन कब, विद पॉजिटिव बैटरी। पॉजिटिव क्लैंपर है लेकिन पॉजिटिव बैटरी लगी। पॉजिटिव बैटरी का मतलब जब बैटरी का यहाँ पर जो बैटरी लगेगी ऊपर को प्लेस होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा तो पॉजिटिव क्लैंपर, ए सेक्शन में कहा। बायस्ड क्लैंपर है, पॉजिटिव क्लैंपर है लेकिन विद पॉजिटिव बैटरी जब ऊपर प्लेस होगा, ये सेक्शन था। बी में देखिए पॉजिटिव क्लैंपर है लेकिन विद नेगेटिव बैटरी है, ये नेगेटिव बैटरी है। यहां पर बैटरी कैसी थी, यहां पर बैटरी कैसी थी, विद पॉजिटिव बैटरी थी। तो यहां पर बैटरी प्लस ऊपर है, माइनस नीचे। यहां पर क्या है, माइनस ऊपर है, नेगेटिव बैटरी, माइनस नीचे है। इस वोल्टेज का नाम, बैटरी के वोल्टेज का नाम हमने बीबी रखा है हर जगह, बीबी। क्लियर है। अब पॉजिटिव क्लैंपर दो तरह का है, पॉजिटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव बैटरी, पॉजिटिव क्लैंपर विद नेगेटिव बैटरी, और ये दोनों ही बायस्ड क्लैंपर है क्योंकि बायसिंग की गई है। तो बायस्ड क्लैंपर दो तरह का हो गया, पॉजिटिव क्लैंपर भी होता है, बायस्ड क्लैंपर पॉजिटिव क्लैंपर होता है और नेगेटिव क्लैंपर भी होता है। अब नेगेटिव क्लैंपर कैसा है, नेगेटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव बैटरी, तो प्लस यहां लग गया है और माइनस यहां विद पॉजिटिव बैटरी। कौन सा क्लैंपर है, नेगेटिव क्लैंपर। अब नेगेटिव क्लैंपर में वेव नीचे को शिफ्ट होगी, इसमें ऊपर को शिफ्ट होगी, इन दोनों में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्लैंपर। अगर नेगेटिव क्लैंपर है, नेगेटिव क्लैंपर विद नेगेटिव बैटरी, पॉजिटिव बैटरी, और नेगेटिव क्लैंपर विद नेगेटिव बैटरी, नेगेटिव क्लैंपर विद नेगेटिव बैटरी। तो ये देखिए बैटरी का यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो ये हेडिंग समझा दी हमने। अब आते हैं पहले पर, पॉजिटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव बैटरी। बायस्ड क्लैंपर के अंतर्गत है, पॉजिटिव क्लैंपर है लेकिन बायस्ड क्लैंपर है। तो यहाँ पर एक बैटरी लग गई, यहाँ पर एक डायोड लगाना है। डायोड लगाना हमें कौन सा बनाना है, पॉजिटिव क्लैंपर बनाना है। मींस वेव फॉर्म कहाँ खिसकना चाहिए, ऊपर साइड में शिफ्ट होना चाहिए। कितनी, अभी तो ऊपर साइड में ये भी शिफ्ट हो गई थी, ये वाली वेव फॉर्म पूरी। देखिए वेव फॉर्म में एसी ली है अभी तक सभी में, और डीसी का हम अलग से समझा रहे हैं, इसका यहाँ समझाया, इसका यहाँ। अब ये आया, अब डायोड कैसा लगा जाए पॉजिटिव क्लैंपर में, पॉजिटिव क्लैंपर में डायोड कैसा लगा जाए, पहले कैपेसिटर को चार्ज करना है, निश्चित तौर पर कैपेसिटर उसमें लगाना है जिससे कैपेसिटर चार्ज हो जाए, और ऊपर को खिसकना है। इसलिए कैपेसिटर के यहाँ पर कैपेसिटर जो चार्ज होगा, यहाँ प्लस बनना चाहिए, यहाँ माइनस बनाना है। तो करंट अगर यहाँ से सप्लाई आएगी तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस। तो डायोड कैसा लगना चाहिए पॉजिटिव क्लैंपर में, भाई ऐसे लगना चाहिए। पॉजिटिव क्लैंपर में ऊपर को मुंह करके, जैसे यहाँ पर था पॉजिटिव में ऊपर को मुंह करके, नेगेटिव क्लैंपर में नीचे को मुंह करके। ये तो याद भी हो जाएगा आपको बाद में, लेकिन समझना है, रटना नहीं है। ये हो गया। अब इस सर्किट की वर्किंग समझते हैं। अब हमें पहले कैपेसिटर को चार्ज करना है, कितना, Bm के बराबर, जितना एम आ रहा है Bm वोल्टेज, और नेगेटिव Bm, पॉजिटिव तो 2Bm हो गया सब, पॉजिटिव Bm नेगेटिव Bm। तो यहाँ पर अगर ऐसे सप्लाई आ रही है तो कैपेसिटर को पहले चार्ज करना है, तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल चलानी पड़ेगी भाई पहले। जब नेगेटिव हाफ साइकिल पहले चलाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो सप्लाई यहाँ से ऐसे जाएगी। पहले ध्यान रखना है, हमें पहले कैपेसिटर को चार्ज करना मकसद है हमारा, और किसके थ्रू, डायोड के थ्रू। तो डायोड को हर हालत में फॉरवर्ड बायस में रखना है, इस सप्लाई से, बैटरी की वजह से नहीं, बायसिंग जो बैटरी से की उससे नहीं, इनपुट वोल्टेज की वजह से वो फॉरवर्ड बायस में हो। तो यहाँ पर बी आई, यहाँ जब प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे तभी डायोड इसकी वजह से यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तब डायोड फॉरवर्ड में होगा। जब डायोड फॉरवर्ड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायोड निश्चित तौर पर डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किटेड। तो डायोड कैसे काम करेगा इसमें, ये डायोड निश्चित तौर पर ऐसे काम करेगा इसमें, शॉर्ट सर्किट की तरह। जो सप्लाई यहाँ से आएगी ऐसी चली जाएगी, जब ऐसे जाएगी तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस, और वोल्टेज कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस बना, यहाँ पर माइनस प्लस, इसलिए बी आई यहाँ से आ रहा हो, मैक्सिमम बी आई की वैल्यू नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस Bm आ रहा है, और बी के बराबर ए होगा। तो कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज हो गया, कितना, बी आई, यहाँ पर कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ, यहाँ रखिए, यहाँ पर होगा चार्ज कितना, बी आई प्लस
बी बी के बराबर, बी आई प्लस बी बी के बराबर, बी आई प्लस बी बी के बराबर कैपेसिटर चार्ज होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। और जब ये चार्ज हो गया, अब आएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल तब आएगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, तब यहाँ बन जाएगा प्लस, ये तो खत्म, और यहाँ बन जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा माइनस। तब सप्लाई ऐसे फ्लो होनी है। तो कितनी टोटल सप्लाई आ रही है अब, जब यहाँ प्लस यहाँ ऐसे आएगा तो डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो डायोड कैसे काम करेगा, ओपन सर्किटेड। तो डायोड हो गया ओपन सर्किट, तो यहाँ से सप्लाई कुछ आ नहीं सकती, फिर पूरी सप्लाई यहाँ से जाएगी। यहाँ पर कितना लोड होगा, निश्चित तौर पर यहाँ पर निश्चित तौर पर लोड होगा, कितना सप्लाई आएगी, कितना वोल्टेज, बी आई की वैल्यू होगी निश्चित तौर पर प्लस बी एम, और ये माइनस प्लस दोनों जोड़ने हैं, प्लस बी एम प्लस बी बी। मतलब ये हो जाना चाहिए कितना, बी नॉट की वैल्यू अब आना चाहिए आपकी, पहले तो बी नॉट की वैल्यू आ रही थी कितनी, बी बी के बराबर, और फिर बाद में कितनी आ रही है बी नॉट की वैल्यू, ये बी बी के बराबर आई थी भाई पहले वैल्यू, जब नेगेटिव हाफ साइकिल। और अब कितना आना चाहिए, हमें लगता है 2bm प्लस बी बी के बराबर, इतना वोल्टेज आना चाहिए। तो जब नेगेटिव पीक चला था तब देखिए ये वेव फॉर्म बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर रखी है, ऐसे ही यहाँ पर रखी थी, तो ये वाली भी यहाँ पर ऐसे ही आनी है। देखिए कैसे आएगी, तो ब्लू से हम बना रहे हैं, तो देखिए इसको हम रेड से बना देते हैं। यहाँ पर कैसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा। सिग्नल को बनाने की स्टाइल समझिए थोड़ी सा। यहाँ पर कितना है, बी बी है, यहाँ पर कितना है, ये कितना हो गया बी बी, ये हो गया है बी एम, यहाँ कितना हो गया ये वाला वोल्टेज, निश्चित तौर पर 2bm प्लस बी, 2bm तो ये था ही, 2bm यहाँ पर आया है, सही कहें तो 2bm प्लस बी बी आया है यहाँ पर, और 2bm प्लस बी बी में से बी बी चला गया क्योंकि 0 से बी बी कम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज की रेंज कितनी आनी चाहिए थी, 2bm के बराबर आना चाहिए था, क्योंकि वेव शेप का साइज चेंज नहीं होता है। इसमें भी उतना ही आ रहा है 2bm, इसमें भी 2bm, इसमें भी 2bm, ये चीज नहीं कटनी चाहिए। अगर ये आपकी कंपड़ हो गई तो गलत हो गया, कोई भी क्लैंपर हो इन सब में से, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम नेगेटिव क्लैंपर, सॉरी पॉजिटिव क्लैंपर विद नेगेटिव बैटरी। यही है पॉजिटिव क्लैंपर, ये था नेगेटिव बैटरी। नेगेटिव बैटरी मतलब यहाँ पर बैटरी का माइनस टर्मिनल ऊपर और प्लस नीचे, बायस्ड क्लैंपर है, पॉजिटिव बायस्ड क्लैंपर विद नेगेटिव बैटरी। अब इनपुट वोल्टेज वही है, क्लियर है। अब यहाँ पर डायोड लगाना है, तो डायोड कैसे लगेगा, डायोड निश्चित तौर पर हमें कैपेसिटर को चार्ज करना है, पॉजिटिव क्लैंपर है अभी भी, तो अभी भी ये डायोड कहाँ को लगना चाहिए, अभी डायोड निश्चित तौर पर कैसा लगना चाहिए, ऊपर को ही लगना चाहिए। कैसे पता भाई ये ऊपर को डायोड लगना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव क्लैंपर है, पॉजिटिव क्लैंपर है, डायोड यहाँ से जाएगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस, सप्लाई यहाँ से आएगी ये डायोड के थ्रू, और ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो डायोड क्या कर जाएगा, यहाँ पर डायोड कर जाएगा शॉर्ट सर्किटेड। जब शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो यहाँ पर कितने वोल्टेज से चार्ज होगा, यहाँ पर आएगा बी आई की वैल्यू बी एम होगी निश्चित तौर पर, तो यहाँ से बी एम आ रहा है माइनस बी एम, और ये आ रहा प्लस माइनस, प्लस प्लस पास में, यहाँ से माइनस माइनस पास में, दोनों वोल्टेज कम हो गए। कितना वोल्टेज कम हो गया, निश्चित तौर पर बी एक तरह से कह सकता हूं मैं बी आई माइनस बी बी आएगा, जो कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर कितना चार्ज होगा भाई, यहाँ कैपेसिटर लिख देता हूं मैं, कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, बी आई माइनस बी एम होगा भाई, बी आई माइनस बी एम, क्लियर है। बी आई माइनस बी एम नहीं, बी आई माइनस बी बी, बी बी में से वोल्टेज घट जाएगा। मान लो ये 5 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट से ही यहाँ पर 3 वोल्ट चार्ज होगा, बी आई माइनस बी बी, और बी आई की मैक्सिमम वैल्यू बी एम होगी तो बन जाएगा बी एम माइनस बी बी, क्लियर है ये। और ये कैपेसिटर जब ये ऐसे चार्ज होगा डायोड के थ्रू तो यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, क्लियर है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, सॉरी नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी, बी आई माइनस बी बी, क्लियर है। अब आती है कौन सी साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल की, पहले नेगेटिव हाफ साइकिल, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल।
जब पॉजिटिव हाफ साइकिल करेंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये दोनों वोल्टेज जुड़ गए, ये वाला वोल्टेज ये वाला वोल्टेज दोनों जुड़ गए, तो बी आई यहाँ पर है, बी आई माइनस बी बी है, तो 2bi माइनस बी बी, तो क्या बन जाएगा आपका 2bi माइनस बी बी। और बी आई की वैल्यू पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक पर देखें तो 2bm माइनस बी बी आएगा, बी नॉट की वैल्यू, बी नॉट 2bm माइनस बी नॉट। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग होगी वोल्टेज की, कहां से होगी, बी आई माइनस बी बी। स्टार्टिंग में बी आई की वैल्यू 0 होगी तो माइनस बी बी से स्टार्ट होगा, देखिए 0 यहां तक तो माइनस बी बी हो गया, यहाँ पर माइनस बी बी, यहां से वेव फॉर्म स्टार्ट होगी। ध्यान रखना ये वाला साइज ग्रीन कलर वाला ये वाला बराबर होना चाहिए। अब आनी है पहले कौन सी साइकिल, ये शेप ऐसे ही बनानी यहाँ पर, तो कैसे बनेगा सिग्नल, इसको भी हम बना दें कहो तो, ये निश्चित तौर पर ऐसे बनना है, ऐसे। ये क्यों बना है ऐसा, क्योंकि नेगेटिव बैटरी लगी है माइनस बीबी के बराबर नीचे, और ये चला गया है यहाँ पर कितना आया भाई रेंज, यहाँ पर कितना आया 2bm माइनस बी बी, जो हमने यहाँ निकाला 2bm माइनस बी बी। ये वेव फॉर्म ऐसी बनेगी, कहाँ शिफ्ट हो गई, पॉजिटिव साइकिल में शिफ्ट हो गई। ये भी पॉजिटिव में खिसक गई थी बीबी के बराबर, लेकिन पॉजिटिव में खिसकी है, लेकिन थोड़ी माइनस में भी रही है, थोड़ी सी, पूरी नहीं खिसकी 100%। क्लियर है। तो ये दोनों में अंतर था, पॉजिटिव भी बैटरी और ये था नेगेटिव बैटरी। नेगेटिव बैटरी है तो थोड़ी सा नीचे रहेगा, पॉजिटिव बैटरी है तो 0 से थोड़ी सा ऊपर से बनेगी फुल वेव फॉर्म। और यहाँ से लेके ये साइज का ध्यान रखें, ये वाला साइज ये कितना है 2bm, ये आना ही चाहिए 2bm, इसको ना भूलें। अगर ये सही नहीं मिला पाए, सही नहीं आ रहा तो समझ लो गलत हो चुका है कहीं, कोई भी क्लेम पर हो। नेक्स्ट है कौन सा, नेगेटिव क्लेम पर विद कौन सा, पॉजिटिव बैटरी। ये पॉजिटिव क्लेम पर दो तरह के थे, बायस्ड क्लेम पर में विद पॉजिटिव बैटरी विद नेगेटिव बैटरी। अब आते हैं नेगेटिव क्लेम, बायस्ड क्लेम पर, नेगेटिव क्लेम पर विद पॉजिटिव बैटरी, नेगेटिव क्लेम पर विद नेगेटिव बैटरी। तो यहाँ पर आया है पॉजिटिव बैटरी है तो ऊपर प्लस बैटरी का, नीचे माइनस, पहले बता चुके थे। यहाँ पर है नेगेटिव बैटरी तो नेगेटिव बैटरी का यहाँ और प्लस यहाँ। और डायोड लगाना नेगेटिव क्लैंप पर है तो नेगेटिव क्लैंप पर में देखिए हमने डायोड कर नीचे को मुंह करके लगाया था, तो इसमें कैसे लगेगा, निश्चित तौर पर इसमें भी नीचे को मुंह करके डायोड लगेगा। ये कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर डायोड बैटरी लगानी है विद पॉजिटिव बैटरी, तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान रखिए, यहाँ पर डायोड को पहले तो कैपेसिटर को चार्ज करना है डायोड के थ्रू, तो पहले तो कैपेसिटर को फॉरवर्ड में होना, तो यहाँ प्लस आना चाहिए इनपुट का, यहाँ माइनस मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल चलना चाहिए। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो बी आई की वैल्यू मैक्सिमम बी एम के बराबर होगी और माइनस बी एम। तो पॉजिटिव में बी एम होगी तो यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस कितना, ये बनेगा कितना प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना बनेगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर कैपेसिटर लिख देता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ पर कैपेसिटर यहाँ लिख देता हूँ, कितना कैपेसिटर चार्ज होगा बी आई माइनस कितना, बी आई माइनस बी बी होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा यहाँ पर बी आई माइनस बी बी के बराबर पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और बी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, निश्चित तौर पर ये तो शॉर्ट कर जाएगा, ये जो डायोड है ये डायोड निश्चित तौर पर शॉर्ट कर जाएगा इस तरह से, ये डायोड, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में हो गया है और हमें पहली ही साइकिल में फॉरवर्ड बायस में रखना है, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के थ्रू रखें चाहे नेगेटिव, कैपेसिटर को चार्ज करें तो बी आई माइनस बी बी के बराबर। अब आते हैं वो यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे इस टाइम तो कितना बी बी के बराबर मिलेगा, और बी बी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल बी बी कितना मिलेगा, प्लस का बी बी मिलेगा, तो इसकी भी फॉर्म कहाँ पर प्लस का बी बी हो गया, यहाँ पर प्लस का बी बी पर डॉट डॉट डाल दी हमने, क्लियर है, प्लस का बी बी के बराबर। अब आते हैं कौन सी, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये तो बंद हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस। अब ऐसे ऐसे चलेगा, अब ऐसे ऐसे चलेगा तो इस बी आई की वजह से डायोड हो जाएगा रिवर्स हुआ, तो डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो पूरी सप्लाई यहाँ से तो कोई सप्लाई जाएगी नहीं, रिवर्स बायस हो गया, डायोड ऑफ हो गया, यहाँ से सप्लाई जाएगी। अब यहाँ से अब कितनी सप्लाई आएगी, देखिए माइनस प्लस, ये दोनों वोल्टेज जुड़ जाएंगे भाई, कितना वोल्टेज हो जाएगा, तो ये तो बी आई था 2bi माइनस बी बी आएगा भाई, 2bi माइनस बी बी,
2bi माइनस हो, bi की वैल्यू 2bm हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई, यहाँ पर वेव फॉर्म बिल्कुल ऐसी ही शक्ल से बनेगी, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कैसे बने, हम बनाते हैं कैसे, इस तरह से ऐसी वेव फॉर्म बनेगी इसकी। अभी न्यूमेरिकल नहीं है, अभी सिर्फ इसका बेसिक प्रिंसिपल समझा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का साइज कितना होगा, ये ध्यान रखना, ये कितना कहलाएगा 2bm। 2bm 0 से बीबी के बराबर ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव बायस था। जितना वोल्टेज की बैटरी होगी उतनी ऊपर चला गया, 0 से ऊपर, पूरा नहीं खिसका नीचे, और नीचे साइड में खिसक गई ये वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म, ये इनपुट वेव फॉर्म नीचे साइड में शिफ्ट हो गई है, इसलिए कौन सा नेगेटिव क्लैम्पर कहलाएगा, नेगेटिव बायस्ड क्लैम्पर विद पॉजिटिव बैटरी। अब आता है नेगेटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी नेगेटिव हो गई है। डायोड को निश्चित तौर पर जब इसमें नेगेटिव क्लैम्पर में नीचे को मुंह लगता है, तो यहाँ पर भी हम नीचे को लगा देंगे। और हमें पहला काम है कैपेसिटर को चार्ज करना, किसके थ्रू, डायोड के थ्रू। डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में, कब होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड हो गया शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। और कैपेसिटर चार्ज होगा कितना, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस, दो बैटरी है, एक सप्लाई वाला इनपुट वाला, एक बीबी। तो माइनस प्लस क्रम से माइनस प्लस में था, इसलिए दोनों वोल्टेज जुड़ गए। तो ये कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा भाई, कैपेसिटर कितना, BI प्लस BB के बराबर चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। और डायोड हो जाएगा शॉर्ट। इस टाइम बी नॉट कितना आएगा, बी नॉट की वैल्यू आएगा माइनस बीबी आएगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे हम, यहाँ पर नापेगा तो यहाँ का डायोड हो गया शॉर्ट, तो ये वोल्टेज नापेगा माइनस बी, और माइनस यहाँ प्लस यहाँ, जबकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो माइनस बीबी आएगा। माइनस बीबी पर डॉट डॉट लाइन हमने डाल दी, माइनस बीबी। अब क्या होगा इसके बाद, अब आते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो यहां बनेगा प्लस, यहां बनेगा माइनस, तो यहां से सप्लाई जाएगी, तो डायोड इसकी वजह से, इस इनपुट वोल्टेज डायोड हो गया रिवर्स पर, तो डायोड करेगा ओपन सर्किट की तरह बिहेव। तो जितनी भी सप्लाई आएगी सब यहां से जाएगी। अब जो कैपेसिटर ने सप्लाई चार्ज की थी वो वापस करेगा, और BI की वैल्यू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वोल्टेज, कितना, देखिए यहाँ पर कैपेसिटर यहाँ से चार्ज हुआ था, तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, कैपेसिटर जो चार्ज हुआ था BI प्लस BB के बराबर, माइनस प्लस मिल गया भाई। तो ये दोनों वोल्टेज क्या होंगे, जुड़ेंगे। कितना हो गया, BI दो बार है, 2BI प्लस BB हो गया भाई। और BI की वैल्यू हो जाएगी BM के बराबर मैक्सिमम, BM प्लस 2BM प्लस BB के बराबर आना चाहिए, 2BM प्लस BB। तो क्या हो गया, यहाँ पर कितना वोल्टेज बनेगा, जैसा ये शेप है वैसे ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बनाते हैं कैसे, इस तरह से इनपुट वोल्टेज आउटपुट वेवफॉर्म ऐसे बनेगी इसकी, ऐसे। और इसका साइज कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो निश्चित है कि 2bm होना ही होना है। इस चीज को हम बार बार याद दिला रहे हैं आपको, इसकी शेप नहीं बदलेगी। तो नेगेटिव बैटरी लगी थी तो 0 से नीचे चला गया, पूरी वेवफॉर्म नेगेटिव में शिफ्ट हो गई। और इसमें पॉजिटिव बैटरी लगी थी तो थोड़ी सा ऊपर रहा था, लेकिन नेगेटिव क्लैम्पर तो नीचे तो शिफ्ट होना ही है, लेकिन बैटरी पॉजिटिव, थोड़ी सा हिस्सा पॉजिटिव में रहा। तो ये हो गया है कौन सा, नेगेटिव बायस्ड क्लैम्पर, लेकिन नेगेटिव बैटरी, क्लियर है। तो ये बायस्ड क्लैम्पर जो होता है 4 तरह का बेसिकली मिल गया, और इन्हीं में से कोई न्यूमेरिकल आएगा एक। ये तो बेसिक थ्योरी थी आपकी, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि आपकी थ्योरी वाला फंडा क्लियर हो जाए। और जो हमने ये सब वेव फॉर्म निकाली हैं अभी ध्यान रखिए, हमने जितनी भी वेव फॉर्म निकाली हैं वो सब AC को सिग्नल के रिस्पेक्ट में इनका DC निकाल दिया था। यदि इसका DC निकालूं मैं DC पर तो कैसे निकलेगा, यदि इनपुट आप ऐसा दे दें इसके लिए, यदि मान लीजिए आप इनपुट ऐसा दे दें, कैसे, यदि इनपुट DC में कैसा दे दें, ऐसा दे दें ऐसे, तो कैसे आएगा आउटपुट यहाँ पर वेव फॉर्म। तो इस सिग्नल की आउटपुट वेव फॉर्म कैसे ही आएगी, देखिए इस सिग्नल की आउटपुट वेव फॉर्म निश्चित तौर पर ऐसे आएगी, कितनी, इसको यहाँ कर देता हूँ, ऐसे आएगी। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ से ये तो हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 2bm के बराबर। यहाँ पर तो 0 हो गया था ना ये वाला, ये तो BB के बराबर जाएगा था ना, नो यहाँ पर इतना आएगा क्योंकि बैटरी लगी थी भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा, ये BB होगा, ये कितना हो जाएगा 2bm प्लस BB के बराबर।
ऐसे वेव फॉर्म आएगी। ऐसी इसमें डीसी दे दें अगर, तो डीसी यहाँ आएगी, डीसी इनपुट में देंगे, डीसी आउटपुट में। तो डीसी में सिर्फ एक अंतर है, एसी में ये धीरे धीरे बढ़ता है, जब डीसी देते तो डायरेक्ट बीएम आता है, बस इतना अंतर है। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आता है अधिकतर एसी लगा के देता है, क्लियर है। तो हमें एसी भी समझना जरूरी है और डीसी भी, क्लियर है। तो न्यूमेरिकल दोनों में आ सकता है। तो हमने कोशिश की कि आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।